होम लोन लेने का ये सबसे अच्छा वक्त चल रहा है दोस्तों। आजकल इसके इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गए हैं। ज़्यादातर बड़े बैंक करीब 7% के रेट पर होम लोन दे रही है, लेकिन इसके साथ ही आपको 3 तरीके से टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। दोस्तों, अगर आप तीनों तरीके से टैक्स बचाने की कोशिश करेंगे तो फिर आप हर साल 4,18,000 रुपये तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और इसकी वजह से आपका टैक्स 1,30,622 रुपये तक कम हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मिश्रा और आप देख रहे हैं चैनल आपका पैसा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होम लोन का यूज़ करके कैसे आप इतना टैक्स बचा सकते हैं। दोस्तों, सरकार 3 तरीके से होम लोन पर टैक्स डिडक्शन क्लेम करने का मौका देती है। पहले तरीके में प्रिंसिपल पेमेंट पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा मिलता है और दूसरे तरीके में सेक्शन 24B के तहत इंटरेस्ट पेमेंट पर टैक्स डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा तीसरे तरीके में इंटरेस्ट पेमेंट पर सेक्शन 80EEA के तहत भी टैक्स डिडक्शन मिलता है। इन तीनों तरह के टैक्स डिडक्शन की अपनी लिमिट है दोस्तों, जिसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये प्रिंसिपल पेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट को समझना जरूरी है, क्योंकि टैक्स डिडक्शन इसी के आधार पर दिया जाता है। दोस्तों, होम लोन लेने के बाद आपको उसका पेमेंट भी करना होता है। होम लोन का पेमेंट EMI यानी किश्तों में होती है। आपको हर महीने EMI चुकानी होती है। EMI की रकम हर महीने एक बराबर होती है, लेकिन इस EMI के 2 पार्ट माने जाते हैं। पहला पार्ट इंटरेस्ट का होता है और दूसरा प्रिंसिपल यानी मूल या मुद्दल का। शुरू के सालों में तो EMI में इंटरेस्ट का पार्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन आगे चलकर इंटरेस्ट का पार्ट घटता जाता है और प्रिंसिपल का पार्ट बढ़ता जाता है। आमतौर पर बैंक खुद ही आपको EMI पेमेंट का शेड्यूल देते हैं और उसमें ये साफ साफ लिखा होता है कि कितना हिस्सा इंटरेस्ट में गया और कितना हिस्सा प्रिंसिपल पेमेंट में। टैक्स डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको इंटरेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल पेमेंट को अलग अलग देखना होता है। हमने आपके लिए स्प्रेडशीट पर EMI का शेड्यूल तैयार किया है। इसमें हमने मान लिया कि किसी ने 20 साल के लिए 45 लाख रुपए का होम लोन लिया है। इस होम लोन का इंटरेस्ट रेट है 7%। इस रेट पर होम लोन की EMI बनेगी 34,888 रुपये। इस EMI में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों का हिस्सा है। पहले महीने में पूरे 45 लाख का इंटरेस्ट हुआ 26,250 रुपये। EMI से इसे निकालने के बाद बचते हैं 8,638 रुपये। ये अमाउंट प्रिंसिपल पेमेंट में यूज़ हो जाएंगे। ये जो 8,638 रुपये प्रिंसिपल पेमेंट में यूज़ हुआ है, उसकी वजह से अगले महीने का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम हो जाएगा। मतलब ये दोस्तों कि मई में बैलेंस 44,91,362 रुपये रह जाएगा और अब इसका एक महीने का इंटरेस्ट होगा 26,200 रुपये। EMI में से इस इंटरेस्ट को घटाएंगे तो प्रिंसिपल पेमेंट के लिए रकम बचेगी 8,689 रुपये। गौर कीजिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इंटरेस्ट पेमेंट की रकम घटती जा रही है और प्रिंसिपल पेमेंट भी बढ़ती जाती है। होम लोन डिडक्शन क्लेम करने के लिए हर साल हमें अपने EMI शेड्यूल में देखना होगा कि कितना पैसा इंटरेस्ट पेमेंट में गया है और कितना प्रिंसिपल पेमेंट में। जैसे इस शेड्यूल में साल 2021-22 के दौरान कुल 4,18,661 रुपये की EMI भरी गई है। इसमें से 3,11,609 रुपये इंटरेस्ट पेमेंट में गए, जबकि 1,07,053 रुपये प्रिंसिपल पेमेंट में गए। अब आइए आपको बताते हैं कि ये जो आप हर साल होम लोन का प्रिंसिपल पेमेंट करते हैं, उस पर टैक्स डिडक्शन कैसे मिलता है। दोस्तों, सरकार सेक्शन 80C के तहत कई तरह के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा देती है। होम लोन का प्रिंसिपल पेमेंट भी इसी में से एक है, यानी आप जो रकम होम लोन के प्रिंसिपल पेमेंट पर खर्च करते हैं, उसके बदले आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा आप रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी पर जो खर्च करते हैं, उसके बदले भी इसी सेक्शन के तहत टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बस दोस्तों, एक बात का ख्याल रखना है कि सेक्शन 80C के तहत कुल 1.5 लाख तक के इन्वेस्टमेंट पर ही टैक्स डिडक्शन मिलता है। PPF, EPF, NPS इंश्योरेंस, ELSS वगैरह भी इसी 1.5 लाख की लिमिट में शामिल है दोस्तों।
इसलिए अगर आप पहले से इस सेक्शन के तहत टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा ले रहे हैं तो होम लोन के जरिए टैक्स डिडक्शन पाने की गुंजाइश कम हो जाती है। अब बात होम लोन के इंटरेस्ट पर टैक्स डिडक्शन की। आप कुल 3.5 लाख रुपए तक के इंटरेस्ट पेमेंट पर टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट पर पहला टैक्स डिडक्शन सेक्शन 24B के तहत मिलता है। इस सेक्शन के हिसाब से अगर आप घर बनवाने या घर खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं तो उसके इंटरेस्ट पेमेंट के बदले टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन इस टैक्स डिडक्शन की भी एक लिमिट है। दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए सालाना तक के इंटरेस्ट पेमेंट पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, इस टैक्स डिडक्शन की कई शर्तें भी हैं। ये वाली टैक्स छूट तभी मिलेगी दोस्तों जब आपको घर में कब्जा मिल गया हो। अगर प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो टैक्स छूट क्लेम करने के लिए घर के पोजीशन का इंतज़ार करना होगा। पोजीशन मिल जाने के बाद आप कंस्ट्रक्शन पीरियड के बदले भी टैक्स क्लेम कर सकते हैं। होम लोन इंटरेस्ट पर टैक्स छूट पाने की दूसरी शर्त ये है कि घर 5 साल के अंदर बन जाना चाहिए। अगर घर बनने में उससे ज़्यादा समय लगा तो फिर इंटरेस्ट पेमेंट की इस छूट की लिमिट 2 लाख की जगह पर केवल 30,000 रुपये रह जाएगी। ये अब बताते हैं दोस्तों कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में टैक्स छूट क्लेम करने का तरीका क्या है। दोस्तों, नियम है कि पोजीशन के बाद ही आप इंटरेस्ट पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन घर बनने में 3-4 साल तो लग ही सकते हैं और उस दौरान भी आप EMI भरते हैं और शुरू में ही इंटरेस्ट का पेमेंट भी ज़्यादा होता है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप पोजीशन पाने के बाद पिछले इंटरेस्ट पेमेंट के बदले एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगले 5 साल तक आप बराबर हिस्सों में इस एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों, आपका घर 4 साल तक बनता है और इस दौरान आपने कुल 7.5 लाख रुपए इंटरेस्ट पेमेंट किया है। इस इंटरेस्ट पेमेंट पर टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा घर बनने के बाद ही लिया जा सकता है। इस 7.5 लाख रुपए को आप 5 हिस्सों में बांट दीजिए। जो रकम आएगी उस पर आपको हर साल अलग से टैक्स छूट मिल जाएगी, यानी 1.5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्शन आपको अगले 5 साल तक मिल जाएगा। अब बात तीसरे टैक्स डिडक्शन की। ये डिडक्शन उन लोगों के लिए है जिनके पास अपना घर नहीं है और वो पहली बार होम लोन ले रहे हैं। ये डिडक्शन सेक्शन 80EE के तहत दिया जाता है। अभी कुछ साल पहले ही 2019 में इस डिडक्शन को शामिल किया गया है। इस डिडक्शन का यूज़ आप तब कर सकते हैं जब आपका इंटरेस्ट पेमेंट 2 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पेमेंट पर आप इस सेक्शन के तहत टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इस सेक्शन के तहत ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए तक के ही इंटरेस्ट पर डिडक्शन मिल सकता है। इस टैक्स छूट के लिए भी कुछ शर्तें हैं। ये केवल अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ही है, मतलब महंगे घरों के लिए नहीं है। इसके लिए सरकार ने होम लोन की लिमिट फिक्स कर दी है। इस डिडक्शन के लिए होम लोन की रकम 45 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, सरकार ने ये भी तय किया है कि घर का कारपेट एरिया 90 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और अगर घर मेट्रो शहर में है तो फिर एरिया 60 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिडक्शन केवल फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए है और होम लोन भी किसी बैंक या होम फाइनेंस कंपनी से ही लेना चाहिए। फिलहाल इस सेक्शन के तहत टैक्स छूट 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच खरीदी गई प्रॉपर्टी के लिए है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि प्रैक्टिकली होम लोन पर कितना टैक्स बेनिफिट हो सकता है। मान लीजिए रोहित की सालाना कमाई 16 लाख रुपए है, यानी वो 30% इनकम टैक्स के स्लैब में आता है। रोहित को घर लेना है और वो 45 लाख रुपए का लोन लेता है ताकि उसे टैक्स छूट का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। रोहित का ये लोन 20 साल के लिए है और इंटरेस्ट रेट 7% का है। ऐसे में रोहित की EMI 34,888 रुपये की पड़ती है, यानी साल भर में उसे 4,18,661 रुपये भरने पड़ते हैं। इस पूरे पेमेंट में से 3,11,609 रुपये इंटरेस्ट पेमेंट के लिए जाते हैं और 1,07,053 रुपये प्रिंसिपल पेमेंट के लिए जाते हैं। रोहित प्रिंसिपल पेमेंट वाले अमाउंट के बदले सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन क्लेम कर लेता है। अब बचा इंटरेस्ट।
रोहित इसमें से 2 लाख रुपए को सेक्शन 24 के तहत टैक्स डिडक्शन क्लेम कर लेता है। बाकी बचे 1,11,609 रुपए को रोहित सेक्शन 80EEA के तहत टैक्स डिडक्शन क्लेम करता है। इस तरह रोहित को उसकी पूरी EMI के बदले टैक्स डिडक्शन मिल गया। इसकी वजह से रोहित की टैक्सेबल इनकम 16 लाख रुपए से घटकर 11,81,339 रुपए हो जाएगी। टैक्सेबल इनकम में इस कमी की वजह से रोहित का टैक्स भी 1,30,622 रुपए कम हो जाएगा। होम लोन लेना रोहित के लिए वास्तव में बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसे भले ही हर साल 4,18,000 की किस्त देनी पड़ रही हो, लेकिन उसकी वजह से उसे 1,30,000 का फ़ायदा भी हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।